हेलो यस एंड एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मॉक नंबर 3। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। हमें जे का कोड दिया गया है 25। जे इज इक्वल टू 25। अल्फ़ाबेट में जे कितने नंबर पे आता है? 10 पे आता है। हमें 10 में 5 दिख रहा है और इसमें भी 5 दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे देखते हैं कुछ होता है क्या। एक दिया गया हमें गेम GAM और E। जी को 7 लिखते हैं, ए को 1 लिखते हैं, एम को 13 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं और इसका कोड दिया गया है हमें 65। सभी का सम करके देखते हैं पहले। 13 और 5 18, 19, 26। 26 में भी हमें 65 दिख रहा होगा। जब हम इसका हाफ करते हैं तो 13 आता है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आता है 65। वैसे ही हमने ऊपर किया है कि जो जे 10 नंबर पे आता है उसको हाफ किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो हमारे पास आ गया 25। वैसे हमें कोड बताना है बेसिक का। BASI और C। B आता है 2 नंबर पे, A आता है 1 पे, S आता है 19 पे, I आता है 9 पे, C आता है 3 पे। सबका सम करते हैं। 90, 20, 29, 29 और 3 32 और 34। 34 का हाफ करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। कितना आएगा? 85। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स को क्या लिखते हैं? OB के BOX। क्या लिखेंगे? OB और K। हम यहाँ देखते हैं B आता है 2 नंबर पे, O आता है 15 पे, X आता है 24 पे, वही O आता है 15 पे, B आता है 2 पे, K आता है 11 पे। इन दोनों के बीच में हमें गैप कितने का दिख रहा है? 13 माइनस हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी 13 प्लस हो रहा है। जब हम 15 में 13 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 28, जिसको हम लिख सकते हैं 26 प्लस 2 यानी B। यहाँ भी हमें 13 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 24 में हम जब 13 प्लस करते हैं तो आता है 38। 38 में हम क्या जोड़ते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 26 प्लस क्या करेंगे हम 4 13 15 प्लस 36। इसे आएगा हमारे पास 11 कोड। इसी प्रकार हमें बताना है 100 का HUND। इतना ही करके देखते हैं। H आता है 8 पे, U आता है 21 पे, N आता है 14 पे। 8 में हम 13 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 21। यानी हमारे ऑप्शन में होगा, पहला होगा U। 21 पे आता है U तो हमारे ऑप्शन में मिलना चाहिए हमें U। A और C में नहीं है और B में भी U नहीं है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D। जब हमें कोड एक मिल जाता है और उसी कोड से हमारा जो दिया गया है हमें क्वेश्चन वो सोल्व हो जाता है तो उसी से करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होटल को 30 लिखा जाता है HOTE और L। H आता है 8 पे, क्या लिखा जाता है? 30। H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पे। 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। 17 37। 37 और 5 कितना हो गया? 42। 37 और 5 हो गया 42 और 52। 52 रेट 60। हमें 60 का हाफ दिख रहा है। 60 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है। वैसे हम लेट को लिखते हैं LAT और E। L आता है 12 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे। इन दोनों को सम करते हैं तो 25, 26, 28 और 38। 38 को हाफ करते हैं तो क्या आएगा? 19। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया बड़ा सा।
TELEVISION। टी को कितने लिखते हैं? 20 लिखते हैं। ई को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। एल को 12 लिखते हैं। ई को 5 लिखते हैं। 22 लिखते हैं। आई को 9 लिखते हैं। एस को 19 लिखते हैं। आई को 9 लिखते हैं। ओ को 15 लिखते हैं। एन को 14 लिखते हैं। हमें इसका कोड दिया गया है U J N I Y L W K। इतने से करके देखते हैं। U आता है 21 पे, J आता है 10 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, Y आता है 25 पे, L आता है 12 पे। इसे हमें एक प्लस हुआ है, यहाँ कितना प्लस हुआ है? यहाँ +5 हुआ है। यहाँ कितना प्लस हुआ है? यहाँ 2 प्लस हुआ है। यहाँ कितना प्लस हुआ है? 4 प्लस हुआ है। यहाँ कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। तो हमें कुछ कोड मिल रहा है। अल्टरनेटिवली हम एक जोड़ते हैं, सम कर रहे हैं। तीसरे में भी हम सम कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, इसीलिए हमारे आंसर में अल्टरनेटिवली हम ऐसे ही करेंगे। एस में एक जोड़ेंगे, एस आता है 19 पे, एक जोड़ेंगे तो 20 पे, तो हमारा कोड हो जाएगा टी। टी किस ऑप्शन में दिया गया है? सी में नहीं दिया गया और बाकी में दिया गया है। नेक्स्ट एक छोड़ के करते हैं हम, एच को छोड़ के यू करते हैं, तो हम उसमें 2 जोड़ते हैं। यू में 2 जोड़ते हैं, 21 पे आता है तो 23 हो जाएगा। यानी हमें तीसरे नंबर पे 23 दिखना चाहिए, डब्ल्यू दिखना चाहिए, जो तीनों में ऑप्शन दिया गया। फिर हम टी को छोड़कर अगले टी में हम 3 जोड़ते हैं, तो फिर 23 आएगा। इसमें भी 23 दिया गया है, इसमें भी 23 दिया गया। फिर आगे एक जोड़ के आर में हम 4 जोड़ेंगे, यानी 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। डी ऑप्शन कट जाएगा, हमारा रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लिटिल को हम 24 लिखते हैं, LITT L और E, 24 लिखते हैं। कितने अक्षर दिए गए हमें? अल्फाबेट दिए गए हमें 6, और हमें 6 इसमें भी दिखाई दे रहा है। जब हम 2 + 4 को 6 करते हैं तो 6 हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले वाले कोडिंग में ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। PARI और S, इसमें कितने कोड दिए गए? हमें 23 दिया गया। इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 5 है। 5 हमें यहाँ भी दिख रहा है। 2 + 3 करते हैं तो 5 होता है। यानी जितने अल्फाबेट दिए गए हैं उनके नंबर का हमें सम होना चाहिए। नंबर सिस्टम में हम सीखा है कि जो सम आता है वो सभी अल्फाबेट का जोड़ आता है। तो डन को किस तरह लिखेंगे? डन है, डन में है 4 अल्फाबेट, और 4 अल्फाबेट हमें ऑप्शन में कहाँ दिखेगा? 4 नंबर किसका सम करने से हमें 4 आएगा? तो हमें ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम दूसरे में भी करके देख सकते हैं। जैसे बॉक्स में 3 होते हैं और हमें 1 + 2 करते हैं, यानी बॉक्स का कोड हमें दिया गया है 20। तो 20 को इसमें 3 है और 1 + 2 को करते हैं तो हमारे पास आता है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो देखते हैं। I, J, K, L, M और N हॉकी खेल रहे हैं। चलो ठीक है। आई और एम बहनें हैं, यानी आई एक लेडी है और उसकी बहन है एम, उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। एन एम का भाई है, यानी एम इन दोनों का भाई है। एन एम का भाई है तो इन दोनों का भाई हो गया एन, जिसे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। के आई का चाचा है, के आई का चाचा है तो इन सभी का चाचा होगा, यानी इनका फादर होगा, उसका भाई होगा, इन तीनों का चाचा होगा। चलो ठीक है। जे और एल के पिता के एक भाई के पुत्र है। जे और एल के पिता, जे और एल कहाँ दिख रहा है हमें? जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है। ये के हो गया, ये के का पिता हो गया, के पिता का भाई ये हो गया। जे और एल इसके पुत्र हो गए, ये दोनों हो गए प्लस, और ये हो गए दोनों भाई। ये आपस में कजिन हो गए ना, के और जे और एल। के एम से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी के एम से किस प्रकार रिलेटेड है? ये हो गया इसका कजन। के एम से किस प्रकार रिलेटेड है? एम यहाँ देखते हैं, तो एम हो गया यहाँ एक लेडी होगी, तो हम यहाँ
के हो गया वो उसका कजिन हो गया, तो के एम का कजिन है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये दोनों बहनें हो गई, उसका भाई हो गया, उसका पिता हो गया, यानी जे यहाँ आएगा के, आई एम इनका फादर हो जाएगा के, और उनका के का भाई हो जाएगा एल, के का भाई हो जाएगा कुछ भी जो हमें दिया गया है। तो के एम का कजिन होगा, करके देख सकते हैं, और बार बार करके देखेंगे तो हमें ये ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपने पिता से परिचय कराता था, यानी ये व्यक्ति हो गया, ये उसका पिता हो गया, ठीक है। एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का अपने पति से एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए, यानी कोई लेडीज है, उसका पति, परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता, यानी जो व्यक्ति है इसका भाई है, इसका पिता, इन दोनों का पिता ही हो गया वो, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। यानी क्या दिया गया है, उसके भाई के पिता मेरे, उसके भाई के पिता मेरे दादा के, यानी इसके दादा हो गया ये, उसके भाई का पिता मेरे दादा का, इसका बाप हो गया इसका दादा, इकलौता पुत्र है, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के, यानी लेडीज के दादा के इकलौते पुत्र है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, वो महिला है उस व्यक्ति की सिस्टर है, तभी तो इकलौता पुत्र होगा उसके दादा का, तो वो हो गया उसकी सिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। 18 नंबर पे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये हो गया वो व्यक्ति, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, जो मेरी माँ के पति, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति, इसकी माँ होगी ये, इसका पति हो गया ये, इसका पति हो गया ये, और इसकी माँ होगी ये। क्या है ये, उस महिला ने कहा वह मेरी माँ के पति, इसकी माँ का पति ये हो गया, पति की माँ है, उस महिला की बेटी, अच्छा इस महिला की बेटी है, वह महिला की बेटी है। तो इस प्रकार हमें डिनोट क्या कर रहे हैं कि वो तस्वीर जो दी गई है वो उसकी हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। हम देख सकते हैं इसमें सिस्टर इन लॉ आराम से हम जब सेटिस्फाई करते हैं तो हमें सिस्टर इन लॉ दिखती है। रफ पेज में हमें करके देख लेना है, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए सोन ने कहा, ये सोन को बना देते हैं, चलो ठीक है। वह मेरे ससुर की बेटी, इसका ससुर हो गया, यानी ये इसकी वाइफ होगी, उसकी वाइफ का पिता ये हो गया, उसके ससुर की बेटी, उसके ससुर की बेटी होगी के बेटे, इसका बेटा हो गया ये, की चाची की माँ है, ये इसकी चाची होगी, यानी इसका भाई हो गया, इसकी वाइफ होगी, इसकी होगी ये चाची, चाची की माँ, ये चाची की माँ होगी, है चाची की माँ है, चल ठीक है। वह मेरे ससुर की बेटी, वो उसके ससुर की बेटी ये होगी, उसकी वाइफ होगी, बेटे बेटी के बेटे, बेटी का बेटा ये हो गया, की चाची ये होगी, और उसका हस्बैंड हो गया ये, की माँ है। महिला का सोन की बेटी से क्या रिलेटेड है, जो महिला है वो सोन की आंट है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इसकी चाची दी गई है, हमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन। 90, 29, 59 और 79 करके देखते हैं कितना हो रहा है। ऊपर 10 जुड़ रहा है, इनमें कितने का गैप है, इनमें है 30 का गैप है क्या, 30 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 20 का गैप है क्या, इन दोनों में 20 का गैप है, इसमें 13 का गैप है, और इसमें 10 का गैप है, यानी 10, 20। अब जो हमें आगे जो संख्या दी जाएगी इनमें गैप कितने का होगा, इनमें गैप कितने का, सॉरी इनमें गैप दिख रहा है हमें 14 का, इनमें 10 का गैप दिख रहा है,
20 प्लस हुआ है, 10 माइनस हुआ है, फिर 20 प्लस होगा, 10 माइनस हुआ फिर 20 प्लस होगा, यानी 14। इसमें हम 14 जोड़ेंगे, 9 1 3। इसमें हम अब क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ दिया हमने, 30 जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे क्या हम, इसमें जोड़ेंगे 20। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के मॉक के सबसे बेस्ट क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चनों को लगा के देखना है, अटेम्प्ट करना है और अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है।